पैगंबर पर विवादित बयान देने के लिए नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने उन्हें देश से माफी मांगने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपने बयान से देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया है। इससे ही देश भर में अशांति फैल गई है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने कहा कि नुपुर ने टेलीविजन पर आकर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की। उन्होंने इस पर शर्तों के साथ ही माफी मांगी, वो भी तब जब उनके बयान पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा था। माफी मांगने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। नुपुर के बयानों पर कोर्ट ने कहा कि इससे उनके जिद्दी घमंडी चरित्र का पता चलता है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे एक पार्टी की प्रवक्ता हैं। वे सोचती हैं कि उनके पास सत्ता की ताकत है और वे कानून के खिलाफ जाकर कुछ भी बोल सकती हैं। विवादित बहस को दिखाने वाली टीवी चैनल और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने क्या किया, हमें मुंह खोलने पर मजबूर मत कीजिए। टीवी डिबेट किस बारे में थी? इससे केवल एक एजेंडा सेट किया जा रहा था। उन्होंने ऐसा मुद्दा क्यों चुना जिस पर अदालत में केस चल रहा है? इस पूरे सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में क्या हुआ, चलिए ये भी हम आपको दिखा देते हैं। नुपुर के वकील का कहना था कि वह जांच में शामिल हो रही हैं, वह कहीं भाग नहीं रही। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपके लिए यहाँ रेड कारपेट होना चाहिए? जब आप किसी के खिलाफ शिकायत करती हैं तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। आपके दबदबे की वजह से कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करता। इस पर नुपुर के वकील ने कहा कि नुपुर को धमकियां मिल रही हैं, उनके लिए इस समय यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर को धमकियां मिल रही हैं या वे खुद सुरक्षा के लिए खतरा है। देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए वही जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि पैगंबर के खिलाफ नुपुर शर्मा की टिप्पणी या तो सस्ते प्रचार, राजनीतिक एजेंडे या कुछ नापाक गतिविधियों के लिए की गई थी। ये लोग धार्मिक नहीं हैं और भड़काने के लिए ही बयान देते हैं। ऐसे लोग दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करते। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहता है कि हमने देखा है कि बहस के दौरान नुपुर ने कैसे उकसाने वाली बात कही। उसके बाद भी वे कहती हैं कि मैं एक वकील हूं। ये शर्मनाक है। नुपुर को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये याचिका आपके घमंड को दिखाती है। आप लोअर कोर्ट की जगह सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। देश भर के मजिस्ट्रेट कोर्ट आपके लिए छोटे हैं। कोर्ट की फटकार के बाद नुपुर शर्मा की तरफ से पेश हुए वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि नुपुर अपने बयान पर माफी मांग चुकी हैं और उन्होंने इसे वापस भी ले लिया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने नुपुर के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने से भी इनकार कर दिया। दरअसल नुपुर के खिलाफ दिल्ली, कोलकाता, बिहार से लेकर पुणे तक कई मामले दर्ज हैं। नुपुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की मांग की थी कि उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में जितने भी केस दर्ज हैं उन सभी को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।